हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने लुसेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में मैंने रखा है। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही तरह वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कथन जो है सही चुनना है, यानी कि नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है उसे देखना है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में चावल उत्पादन में सबसे पहली जिला कौन सी है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, रोहतास। रोहतास जो कि बिहार में एक जिला है और ये चावल उत्पादन में सबसे अगला जिला है, यानी कि अग्रणी जिला है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में विकलांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिकी नीति कब लागू की गई थी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, 1948 में भारत में पहली औद्योगिक नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत क्या गठित किया गया था। इसका सही जवाब जो है संविधान अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के शोध यान का क्या नाम था। इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, रोवर, यानी कि रोवर जो कि मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के शोध यान का नाम था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में किन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना प्रमुखता निभाई है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जी ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में अपना भारतीय विज्ञानी के रूप में प्रमुखता निभाई है। अगला प्रश्न है, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, चीन। चीन यानी कि चीन में सबसे अधिक इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी, सीवी रमन। सीवी रमन जी को प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले इसरो अध्यक्ष का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, सतीश धवन। सतीश धवन जो कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले इसरो अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जी को कृत्रिम बुद्धि का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देहरादून। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो कि देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, तारापुर। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर को टेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, चेन्नई। चेन्नई को भारत में टेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आ गया था। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति का सूत्रपात किसने किया था। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य बनने वाला अंतिम देश था। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कि सार्क का सदस्य बनने वाला अंतिम देश था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, 5। अगला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप सभी। G20 2023 की थीम क्या है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, जो कि G20 2023 की थीम है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम यानी कि परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचशील निम्नलिखित में किसके बीच एक समझौते का परिणाम है। तो इसका सही जवाब जो है पंचशील योजना, जो कि नेहरू और चाउ एन लाई के बीच का एक समझौता परिणाम है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। अगला प्रश्न है, किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, कुंभ मेला। अगला प्रश्न है,
3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वही छोटा ग्रह देखे तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, और सबसे नजदीक ग्रह देखे पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह जो कि शुक्र है ना। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब जो है पिंगली वेंकैया। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप सभी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब जो है पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी केरल। केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी जंड अविस्ता। जंड अविस्ता जो कि पारसियों का पवित्र एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में क्या सही नहीं है? इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी, यह राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध राज्य सरकार से धन प्राप्त करता है। ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है सूर्य मंदिर कोणार्क को, जो कि भारत में स्थित है, इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंबल। अगला प्रश्न है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर किस घाटी में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब जो है जनसांख्यिकी, यानी कि जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो लोकतांत्रिक देश जो कि चीन नहीं है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का निहित है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, यानी कि भाग 4 के एक, यानी भाग संविधान के भाग 4 में भाग 1 में है ना, भारत संविधान के निम्नलिखित भाग मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का बिल और न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान की विशेषता है? तो उसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी वी एस रामा देवी। वी एस रामा देवी जो कि भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है जिसके पास कम से कम राज्य पार्टी का दर्जा हो? तो ऑप्शन बी 4 राज्य। भारतीय संविधान किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो 14वीं भाग में, भारतीय संविधान के 14वीं भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो उसका सही जवाब जो ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब न तो राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होते हैं? तो इसके बदले में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो काम करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी इसके सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सभी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा है? तो उसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद के लिए एक फूड बैंक शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी मणिपुर। अगला प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी अधिकतम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।